है सरकार से वो अनसेटिस्फैक्ट्री जवाब आया। कोई जवाब ऐसा नहीं आया जिससे हम संतुष्ट हो सकें। जैसे दादू कुंडलवी नहर है, ये पहली सरकार है देश में जिसने खुदी हुई नहर को हटाने का पॉलिसी लेके आए 18 में, और हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी। और ये कह रहे हमारे को तुम फैसला दे दो, हमारे को पता ही नहीं है। इन्हीं के समय में हाई कोर्ट का फैसला आया, वो हाई कोर्ट का फैसला पढ़ लेंगे, भूषण बत्रा जी बता देंगे आपको। इसी प्रकार से जो रोहतक का जो पीर बौदी नाम है उसका, बौदी का मतलब एक वो होता है जहाँ पे पानी का वो नाम सही वो है। एक कन्वेंशन 125 साल पहले वो खुदी है, फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ पानी भरता है, हर बार ही भरता है, और कोई माफिया द्वारा उसमें फिलिंग हो रही है लैंड की। कौन कर रहा है भाई लैंड की फिलिंग? हमारे पीछे सवाल आया, मैंने 2 बार डीसी से कहा, उन्हें वो तो रुकवा दिया, लेकिन अब उसको खाली तो करेंगे। ये बातें हैं, ये बत्रा साहब पढ़ के बता दें। नाम क्या बताया जगह का? पीर बौदी। वैसे बौदी है पर बौदी लिखते हैं, ज़्यादा लिखने लग गए। पीर बौदी, बौदी मतलब होता है पानी का वो, उसका नाम ही पीर बौदी है। पीर की वो थी वो मज़ार, हाँ मज़ार थी, फिर कब्रिस्तान था, और वो बौदी थी वहाँ। बौदी खोदी गई थी 125 साल पहले अंग्रेज़ों के टाइम में, क्योंकि बड़ा भारी अकाल पड़ा था यहाँ, तो लोगों को काम देने के लिए ये खोदा गया था। आसपास गाँव, उसके जो गाँव हैं आसपास के, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मेरे को मालूम है कभी से, मैं बचपन से देख रहा हूँ। कौन कर रहा है सर उस पर एनक्रोचमेंट? ये कोई ना कोई माफिया है, कोई संरक्षण होगा। मतलब इस बात के लिए तैयार नहीं है भाई। मैंने मेरे सिर्फ ये है सरकार से, जो खोद दिया, जो इलीगल भरत कर दी गई, उसको खाली करवाएं ताकि आगे फ्लड से नुकसान ना हो इलाके में। क्या कहना था सर सरकार का इसको? हाँ अब बता दो। ऐसे कि आपको याद होगा कि खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने दादू पर नलवी को डी नोटिफाई किया था, और ये मैटर हाई कोर्ट का, ये मैटर आज निर्मल सिंह जी ने ये मैटर हाउस के अंदर उठाया, और मुख्यमंत्री और मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ये कहा सदन के ऊपर बैठ खड़े होके कि ऐसा कोई भी फैसला हमारे संज्ञान में नहीं है, ऐसी कोई बात हमारे पास पता ही नहीं है हमारे को। और सेकंड स्टेज में उसी टाइम कह गए हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए। इट मीन्स कि सदन में झूठ बोलना और तथ्य ना रखना वो एक बहुत सीरियस मामला है इस बात के लिए। और हम इस बात के लिए मीटिंग भी करेंगे कि हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे जो मंत्री जी हैं जिन्होंने इस बात के लिए गलत बयानी की है, जबकि केंद्र सरकार से सॉलिसिटर जनरल आरोप करके गया यहाँ। ऐसे है कि इसमें ना 101A लैंड एक्विजिशन का एक्ट का है, जिसमें डी नोटिफाई करने की पावर है सरकार के पास। वेयर एनी पब्लिक पर्पज फॉर विच लैंड एक्वायर्ड अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट बिकम्स unviable or non-essential, the state government shall be at liberty to do notify such land on such terms as considered expedient by the state government, including the payment of a compensation account of damages, if any, sustained by the landowner due to the said acquisition, provided that where part or required has been utilized or any inconvenience has been created, the landowner may be compensated by providing। इस सेक्शन का सहारा लेते हुए खट्टर साहब की जब गवर्नमेंट थी, ये बंच ऑफ पिटिशन्स कम से कम 39 पिटिशन्स आई डिफरेंट, और स्टेट ने पिटिशन फाइल की उसमें, और इसका टाइटल है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस निशंबर से। ये सिविल रिट पिटिशन नंबर है 11,498-2019 के अंदर ये फाइल हुई थी। देखो ये दादू को नलवी जो है वो जो वाटर रिचार्ज करने के लिए बनवाई गई थी, क्योंकि इस इलाके का आपका कुरुक्षेत्र है, करनाल है, कैथल है, यमुनानगर है, और अम्बाला पार्ट ऑफ वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है, उसको रिचार्ज करने के लिए पुरानी स्कीम थी। हमारे स्कीम में नहर खुदगी और चालू थी, लेकिन ये मैं समझता हूँ इन्होंने क्यों की, उसका मकसद एक था कि कोर्ट से एनहांसमेंट का ऑर्डर आ गया था किसानों के लिए, वो हम किसान को पैसा नहीं देना चाहते थे, तो इस वास्ते इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए और वो कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दी।
मुख्यमंत्री ने मैं एक बात और सरकार ने कही थी कि ये आगे इसकी जो शेप है जिस तरीके से बनाई है वो फिजिबल नहीं है, एल शेप की सरकार वो ने बात- नहीं कही, वो तो बेदी कह रहे थे, हाँ। बेदी कह रहे थे। अच्छा ऐसे वो तो पॉलिटिकल बात बोल रहे वो थे। तो अच्छा उसका कोई मायना नहीं है, नहर में पानी चलता था भाई, ये बता देंगे निर्मल सिंह। हाँ, इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है। इसमें सतपाल जैन असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पेश हुए, मिस्टर विकास वासु गुप्ता एडवोकेट फॉर मिस्टर प्रतीक महाजन एडवोकेट, वो महाजन साहब की तरफ से पेश हो रहे हैं। अरविंद सेठ HSBP के एडवोकेट पेश हो रहे हैं। अनुपम गुप्ता सीनियर एडवोकेट पेश हो रहे हैं। मतलब सरकार की तरफ से AG का ऑफिस पेश हो रहा है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पेश हो रहा है, और कंक्लूडिंग पार्ट में सिर्फ डेट देख लो, डेट कौन सी है? ये है जी इसी गवर्नमेंट आने के बाद 20/12/24 को हुआ ना, रिजर्व 20/12/2024 को अनाउंस किया है, रिजर्व रिजर्व किया 7/11 को। ये 2019 के अंदर ये हो गया था, 2018 के अंदर फैसला था। मैं सिर्फ टाइम आपका कट शॉर्ट करते हुए सिर्फ ये पढ़ता हूँ कि कीपिंग इन व्यू द अबाउट डिस्कशन वी कम टू द कंक्लूजन दैट असेंट गिवन बाय द प्रेसिडेंट वाज एज पर शेड्यूल प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वही कहते हैं कि प्रेसिडेंट की कंसेंट ज़रूरी थी। कहते हम कंसेंट में नहीं जाते भी, कंसेंट ठीक थी क्योंकि वो प्रोसीजर मैटर था, पर उन्होंने किया। हाउएवर इन द फाइंडिंग रिकॉर्डिंग of the question number 2, we are of the firm opinion that section 101A, जो ये मैं अभी पढ़ रहा था, is liable to be struck down, suffering from the vice of manifest arbitrariness. Similarly, the policy dated 14/9/2018 जो सरकार ने बनाई, being a manifestly arbitrary policy, has been found to be unsustainable, and therefore under issue number 3 it is struck down and cannot sustain. Lastly, irrespective of the findings regarding above issue number 3, we are of the considered opinion that action of the state government in denotify was dehorse the policy of the highest level in spite of same being in place. Therefore, action itself is liable to be struck down.